हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज के बारे में। तो चार्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैंडल्स, कि कैंडल्स प्रिंट कैसे होती है। अगर अपने को कैंडल्स के बारे में पता है तो अपन अपने बायस, अपन अपनी ट्रेड वगैरह सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो यूजुअली कैंडल्स तीन टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्शनल कैंडल, जिसे हम एक्सपेंशन कैंडल बोलते हैं। दूसरे टाइप की कैंडल होती है रिवर्सल कैंडल, और तीसरे कैंडल जिसे हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। तो पहले हम एक्सपेंशन वाली कैंडल के बारे में बात करते हैं। ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है बुलिश एंड होती है बेरिश। तो पहले बुलिश के बारे में बात करते हैं। तो बुलिश कैंडल एक्सपेंशन में सबसे मेन चीज़ होती है कि कैंडल की विक छोटी होनी चाहिए। कैंडल ओपन होने के बाद में अगर इसको बुलिश डायरेक्शनल कैंडल है तो पहले लो उसका पहले लगे, ओपन होने के बाद में पहले लो जाए, उसके बाद में हाई जाए। लेकिन लो भी उसका विक छोटी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा लो लग जाएगा तो उसका फिर एक्सपेंशन बड़ा नहीं आएगा उसमें। तो ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। एंड सेकंड टाइप की कैंडल होती है अपनी बेरिश वाली। इसमें भी सेम चीज़ है कि विक छोटी बननी चाहिए। ओपन होने के बाद में कैंडल पहले हाई लगाए, विक लगाए, विक मार के फिर उसके डाउन में अपने जो भी लो एक कुछ भी है उनको टेप करे फिर। तो एक्सपेंशन कैंडल में सबसे मेन चीज़ है कि विक छोटी होनी चाहिए। ओपन होने के बाद में, या अगर बेरिश है तो पहले हाई जाए, और अगर बुलिश है तो पहले लो जाए। तो अब सेकंड कैंडल के बारे में बात करते हैं, वो अपनी रिवर्सल कैंडल। इसके अंदर एक साइड की विक बहुत बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। इसमें ये भी दो टाइप की होती है। पहली होती है बुलिश। तो बुलिश में पहले ओपन, डाउन, इसका कोई POI वगैरह होगा, उसको टेप करने के बाद में ये विक बनती है और ये इसकी बॉडी छोटी होती है। वैसे ही बेरिश एग्जांपल देखें तो अपन ओपन होने के बाद में हाई एंड लो एंड क्लोज, इसके अंदर भी विक बड़ी होती है एंड बॉडी छोटी होती है। थर्ड टाइप की कैंडल होती है अपनी इंडिसीजन। इसके अंदर दोनों साइड की विक बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। इसके अंदर जहाँ ओपन प्राइस होती है वहीं उसकी क्लोजिंग प्राइस भी होती है। ऐसे ही है, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में हाई एंड लो, और क्लोजिंग भी ओपनिंग प्राइस के पास ही होती है। ये इंडिसीजन कैंडल होती है, इस दिन मार्केट साइडवेज रहता है। वैसे ही अगर अपन बेरिश एग्जांपल देखें तो इसमें भी ओपनिंग के पास ही क्लोजिंग प्राइस है। इसमें विक दोनों साइड बड़ी बड़ी है। तो ये साइडवेज मार्केट का निशानी होती है। बाकी इन सब के एग्जांपल देख लेते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू में। बेरिश का देखते हैं। बेरिश एक्सपेंशन कैंडल का मैंने पहले से मार्क किए हुए हैं। तो लेट्स सी, वैसे तो बहुत सारे हैं बेरिश के, यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाले को देखते हैं। इस वाले को मैंने मार्क किया अच्छे से। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये रहा। ओपनिंग होती है 18 बजे, 18.00। ठीक है। तो अगर अपन पहले बेरिश का देखना है तो बेरिश में क्या होता है, पहले ओपन होने के बाद में हाई जाए अगर उसको बेरिश बनना है तो। उसका कोई भी POI हो सकता है। यहाँ पे POI ये लिक्विडिटी वगैरह थी। तो ओपन होने के बाद में हाई एंड लो एंड क्लोज, ये बेरिश एग्जांपल है इसका। बाकी अगर और बेरिश एग्जांपल देखें अपन तो यहाँ पे है वो सारे, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो क्लोज, ओपन, हाई, लो क्लोज, ओपन, हाई, लो क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अगर बेरिश जाना है अगर कैंडल को, तो ओपन होने के बाद में पहले हाई लगाएगी, उसके बाद में लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो क्लोज, ओपन, हाई, लो क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज।
सेम इधर भी देख लो, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई। ये रिवर्सल वाली कैंडल है। ये FEG वगैरह लिक्विडिटी में जाके जब बहुत बड़ी विक बनती है तो ऐसी कैंडल बनती है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। बहुत है एग्जाम्पल बेरिस के, तो ए ओपन हाई एंड लो क्लोज सारी चीज़ें। फ्रैक्टल में फिर वही है कि ओपनिंग के बाद में पहले हाई जाना चाहिए, लो और फिर क्लोज होना चाहिए। बेरिस का बुलिस का देख लेते हैं हम। बुलिस एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से है, तो यहाँ पे मार्क किया है मैंने ढंग से मार्किंग करके कि आपको सही समझ में आए। तो यहाँ पे नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई 1800 पे। ओपनिंग के बाद में पहले लो गई, लो बनाया, विक छोटी थी इसकी, ओपन यहाँ पे, लो यहाँ पे, लिक्विडिटी वगैरह इसका काम किया। उसके बाद में अच्छा एक्सपेंशन आया एंड हाई एंड फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो अगर बुलिस देखेंगे तो बुलिस में पहले ओपन के बाद में पहले लो जाएगा, पहले डाउन जाएगा और फिर हाई जाके अपना एक्सपेंशन देगा। इसका अगर अपन और एग्जांपल देखें तो ये रिवर्सल वाली कैंडल का है, इसको अभी बाद में देखेंगे अपन। यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा, लिक्विडिटी को उठाया, ओपन होने के बाद में लो गया एंड हाई क्लोज, ओपन हुआ लो, छोटी विक एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है, तो ओपन लो एंड हाई क्लोज, ओपन लो एंड हाई क्लोज। ऐसे ही इधर अगर अपन देखें तो ओपन लो हाई क्लोज। अगर एक्सपेंशन बड़ा चाहिए अपने को तो विक छोटी होगी। वैसे ही फिर अगर अपन रिवर्सल कैंडल देखें तो ये रही एक, हाँ, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल भी क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एक FEG थी अच्छी खासी, ये वाली FEG। तो ये याद रखना कि कैंडल बन रही है तो उसके पीछे भी कोई कारण रहता है कि वहाँ पे क्या POI है उसका। POI किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मोटी मोटी FEG लिक्विडिटी वगैरह रहते हैं। तो कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ओपन होने के बाद में अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले डाउन आएगी, तो ओपनिंग के बाद में पहले डाउन आई FEG के अंदर, लो लगाया, लो के बाद में फिर एक्सपेंशन आया ऊपर, ओपन लो हाई क्लोज। रिवर्सल कैंडल में यही है, वीक बॉडी बनती है और बॉडी छोटी रहती है, तो ओपन लो हाई एंड क्लोज। और अगर रिवर्सल कैंडल के अगर अपन एग्जांपल देखें तो रिवर्सल कैंडल यहाँ पे है, रिवर्सल कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुई, ये डाउन अच्छी खासी और फिर क्लोज। सबसे मेन बात होती है रिवर्सल कैंडल की, रिवर्सल कैंडल के बाद में अगली जो कैंडल बनती है वो एक्सपेंशन कैंडल बनती है, उसमें विक छोटी रहती है और बॉडी बड़ी होती है। ये रिवर्सल कैंडल है, तो इस वाली कैंडल को देखो एक्सपेंशन कैंडल, ये रिवर्सल कैंडल बनी, अगले दिन एक्सपेंशन कैंडल बनी। वैसे ही यहाँ पे ये एक्सपेंशन आया इसमें अच्छा खासा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। बाकी अगली कैंडल एक्सपेंशन रहती है लगभग, अगर रिवर्सल कैंडल बन रही है तो ये रिवर्सल कैंडल एक्सपेंशन। ये रिवर्सल एक्सपेंशन एक्सपेंशन। वैसे ही इंडिसीजन कैंडल देखें अगर अपन तो यहाँ पे है एक इंडिसीजन कैंडल, ये रही, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों साथ पास पास है। इस वाले दिन मार्केट साइडवेज रहता है, इस दिन यूजुअली मार्केट साइडवेज रहा होगा। तो यही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी कमेंट करके बताना कैसा क्या रहा। और कोई अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद।